क्या आपको पता है इंडियन विक्स अब काफी लो लेवल पे चल रहा है। मार्केट काम तो लग रहा है लेकिन इसके पीछे की स्टोरी है क्या। आज हम देखेंगे कि विक्स बिलो 10 का हिस्टोरिकल मीनिंग और उसके इम्पैक्ट ऑन निफ्टी एंड इन्वेस्टर्स। आजकल मार्केट बिल्कुल शांत लग रही है, पर हिस्ट्री कहती है कि जब भी विक्स इतना शांत होता है मार्केट कुछ प्रिपेयर कर रही होती है। इंडिया विक्स मार्केट को फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ये बताता है कि नेक्स्ट 30 डेज में निफ्टी में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ये प्राइस नहीं है, ये एक इमोशन मेजर करता है कि फियर है, कॉन्फिडेंस है। राइट नाउ इंडिया विक्स एक्सट्रीमली लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, सिंगल डिजिट यानी 10 के आसपास। हिस्ट्री में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी को बहुत ही कम आंक रहे हैं। इंस्टेंसेस जहां पे इंडिया का विक्स 10 से नीचे गया है वो रेयर ही और स्पेशल मोमेंट पे ही रहे हैं। जैसे कि पास्ट डिकेड्स में अगर हम देखें तो विक्स ओनली हैंडफुल ऑफ टाइम 10 से बिलो गया है। एक्सट्रीमली लो विक्स का मतलब है कि मार्केट इज वेरी काम और जो ट्रेडर्स हैं वो फियर को बहुत ही लो प्राइस पर कर रहे हैं। इन काम फेजेस में शॉर्ट टर्म रिटर्न्स तो बहुत म्यूटेड रहते हैं, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हिस्टोरिकली पैटर्न पॉजिटिव दिखाते हैं। मतलब काम मार्केट इवेंचुअली रैली बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि जब पास्ट में विक्स 10 से नीचे गया था तो मार्केट ने क्या किया था। पास्ट में जब विक्स 10 के आसपास आया है या बिलो 10 आया है उसके दो तीन सिनेरियो हम देखते हैं। पहला सिनेरियो है 2017 का, जब विक्स 10 के आसपास था या उसके नीचे रहा है। उसके बाद निफ्टी ने सेवरल मंथ्स में स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म गेन दिखाए हैं। इनफैक्ट जुलाई 2023 के सिनेरियो में भी जो विक्स 10 के आसपास आया था उसके बाद निफ्टी ने एक बिग रैली दिखाई, यानी मंथ्स में 5000 प्लस पॉइंट रैली देखने को मिली थी। ये शो करता है कि वेरी लो विक्स टेम्पररी काम है, लेकिन उसके बाद ओपन रैली पीरियड भी आ सकता है। विक्स डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन ये रिस्क और सेंटिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। देखिए, लो विक्स का जनरली मीनिंग हम कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, पर इसका एक और एंगल भी है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स थ्रू कंफर्टेबल, और इसका एक रिस्क ये होता है कि मार्केट डायरेक्शन लेस हो जाता है, ट्रेडर्स रिस्क इग्नोर कर रहे हैं या डेरिवेटिव्स में कंपिटेंसी बढ़ रही है। एनालिस्ट कहते हैं कि जब विक्स एक्सट्रीमली लो हो वो काम बिफोर द स्टॉर्म है। हार्ड मार्केट मूव्स जो है वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होते हैं। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 को जो मेजर वॉलेटिलिटी दिखाई गई थी वो लार्जली ग्लोबल मैक्रो न्यूज बन गई थी, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी स्पाइक की। इसका मतलब ये था कि वॉलेटिलिटी ड्राइवर्स सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी ही नहीं बल्कि ग्लोबल शॉक से भी होते हैं, जो विक्स को 30 प्लस तक पुश कर सकता है। वॉर और मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का मतलब है कि हाई विक्स जोन, जहां ऑप्शंस डिमांड बम्प पे होती है। देखिए, हिस्टोरिकली जब विक्स एक्सट्रीमली हाई यानी 30 प्लस रीजन में गया है तो वो सिचुएशन जनरली पैनिक या क्राइसिस एनवायरनमेंट का होता है। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी बन गई है जब मार्केट फियर पीक पर होता है। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 में जो वॉलेटिलिटी पीरियड 2020 में हाई विक्स बना और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न है वो फेवरेबल आए। विक्स हाई है, डेंजर और अपॉर्चुनिटी है। विक्स लो है, काम, रिस्क और कंप्लेंसी। देखिए, करंट विक्स एक्सट्रीमली लो है, मार्केट काम है, पर कंप्लेंसी भी दिख रही है। जब विक्स बिलो 10 था हिस्टोरिकली तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पॉजिटिव देखने को मिले थे। जो विक्स प्लस 30 था हिस्टोरिकली या क्राइसिस के टाइम में, तब इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी थी। और 2022 की वॉर पर तो ये शो करता है कि हाउ अ ग्लोबल न्यूज स्पाइक द वॉलेटिलिटी इवन इन इंडिया। देखिए, वेरी लो विक्स मीन्स मार्केट पार्टिसिपेंट थिंक वॉलेटिलिटी इज लो। जनरली बुलिश स्टेटमेंट दिखाता है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि इंफीरियर पीरियड काम फेज के बाद निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या विक्स अब रैली स्टार्ट कर सकता है?